23 मार्च 1931 इतिहास का वह दिन जो कभी न भूलने वाला है। लाहौर सेंट्रल जेल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की सुबह कुछ अलग ही थी। एक तेज आंधी आई, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि उस दिन भारत अपने 3 सबसे बहादुर बेटों को खोने जा रहा था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। शाम के करीब 4 बजे थे। अचानक जेल के वार्डन चतर सिंह ने आदेश दिया, सभी कैदी अपनी अपनी बैरक कोठियों में चले जाए। किसी कैदी ने कहा, अभी लॉकअप का समय नहीं। तो जेल वार्डन ने कोई वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, आदेश ऊपर से है। और फिर एक फुसफुसाहट पूरे जेल में आग की तरह फैल गई। आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही पूरे जेल में सन्नाटा छा गया। कैदी रो पड़े। कैदियों ने जेल के नाई से कहा कि हमको भगत सिंह की कुछ निशानियां दे दो, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि भगत सिंह हमारे साथ जेल में थे। जेल के नाई ने भगत सिंह का पेन, कंगा आदि आदि सामान कैदियों में बांट दिया। यह सामान पाने के लिए कैदियों में होड़ सी लग गई थी, क्योंकि वह सिर्फ चीजें नहीं थी, वह इतिहास का हिस्सा था। कोठरी नंबर 14, जो 6 फुट से कम की थी, जिसमें केवल बैठ पाते थे, आराम से लेट भी नहीं पाते थे। जमीन तक पक्की नहीं थी, जमीन पर घास उगा था। इसी बैरक में बैठा था वो 23 साल का नौजवान, जो मौत का इंतजार नहीं बल्कि उसे चुनौती देने जा रहा था। भगत सिंह की फांसी से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। भगत सिंह ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुराकर वकील का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हो? वकील ने किताब लेकर उन्होंने कहा, उसे पढ़ने लगे, मानो कि उनके पास अब वक्त नहीं है। वकील ने उनसे कहा, देश के नाम कुछ संदेश देना चाहते हो भगत सिंह? भगत सिंह ने कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने वकील से कहा कि पंडित नेहरू को और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना। उन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह के से मिलने के बाद उनके वकील राजगुरु से मिलने पहुंचे उनकी कोठरी में। राजगुरु का संदेश था कि हम जल्द मिलेंगे। राजगुरु से मिलने के बाद वकील सुखदेव से मिलने पहुंचे। सुखदेव ने कहा कि आप मेरा कैरम बोर्ड जेल के वार्डन से ले लेना, जो आपने कुछ दिन पहले मुझे दिया था। प्राणनाथ मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने उन तीनों को बताया कि आपको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। 24 मार्च की सुबह की बजाय अब आपको 23 मार्च की शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह ने कहा, मेरी मौत इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। अंग्रेज डर गए थे, कहीं जनता बगावत न कर दे। तीनों क्रांतिकारियों को बैरक से बाहर लाया गया। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे और गा रहे थे कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तीनों फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जेल के बाकी कैदी भी अपनी बैरक के अंदर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, मानो कि पूरी जेल का माहौल क्रांतिकारीमय हो गया हो। जेल की दीवारें भी इंकलाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। उन तीनों का वजन लिया गया। हैरानी की बात थी, तीनों का वजन बढ़ चुका था, शायद इसलिए क्योंकि उनका हौसला पहले से ज्यादा भारी हो गया था। फांसी का तख्ता तैयार था। जल्लाद से पूछा गया, सबसे पहले कौन आएगा फांसी पर? सुखदेव आगे आए, फिर राजगुरु, और बीच में खड़े थे भगत सिंह। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद इतनी जोर से था कि जेल के बाहर तक आवाज गूंज उठी। तीनों के गले में फंदा डाला गया और कुछ ही पलों में भारत के ये तीनों सपूत अमर हो गए। अंग्रेजों ने इतना डर महसूस किया कि उनके शवों को चुपके से ले जाकर रात में ही सतलज नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन गांव वालों ने पूरी रात उनकी राख की रक्षा की और अगले दिन एक नोटिस चस्पा कर दिया गया जिसमें लिखा था कि तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे कि कुछ लोग मरते नहीं, इतिहास बन जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज भी जिंदा हैं, हम जैसे उस दिल में जो आज़ादी की कीमत समझता है। कैसे सम्मान करूं मैं गांधी वाले सिक्कों का, मैं कर्जदार हूं भगत सिंह की चीखों का। मैं सतीश फौजी आज शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सत सत नमन करता हूं। अगर मेरी यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें,
क्योंकि देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें। इंकलाब जिंदाबाद।